A son is a son till he gets married and a daughter is a daughter for लाइफ टाइम। इसका मतलब ये कि बेटा तभी तक बेटा है जब तक कि उसका शादी नहीं हो जाता और बेटी ताउम्र बेटी रहती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटी पे कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसाया जा रहा है और बेटों के बारे में ये बोला जा रहा है कि बेटे सिर्फ तभी तक बेटे हैं जब तक कि उनका शादी नहीं हो जाता। अब ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट आई है, उसी में ये बातें कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट में ये बातें कही है, मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में आप देखते होंगे कि वुमेन्स को देवियों की तरह पूजा जाता है, मतलब गॉडेस के जितना रिस्पेक्ट दिया जाता है और जहाँ तक लगता है कि उनसे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। आप अपनी माँ का कितना रिस्पेक्ट करते हैं? तो आपका जवाब यही आएगा कि आप ईश्वर से भी ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वुमेन्स को ईश्वर के लेवल का, गॉड के लेवल का रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और आप गौर करते होंगे कि वुमेन्स इंडिया में वुमेन आज भी अपने राइट्स के लिए लड़ रही है, झगड़ रही है और अपने राइट्स के लिए हर जगह, कहीं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है तो कहीं अपने लिए एक स्टैंड लेती है हर जगह पे। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि वुमेन्स को राइट्स नहीं दिया जा रहा? तो एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और उसमें वुमेन्स को इस बार राइट्स दिया गया है। तो मैं सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब होता है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑब्लिगेशंस, राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो अब प्रॉपर्टी के राइट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो दो तरीके से हो सकता है। पहला ये है कि अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी इंसान कोई विल के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी को किसी को देता है, तो मतलब विथ देयर ओन विल्स, अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं या कोई भी इंसान चाहता है कि मेरा प्रॉपर्टी है, हम किसी और को देना चाहते हैं, तो वो अपने विल के द्वारा एक विल पे अपना किसी को भी वो प्रॉपर्टी दे सकता है। लेकिन एक बात और आती है और प्रॉब्लम तभी खड़ा होता है कि जब आपके पेरेंट्स का डेथ हो जाता है और वो कोई विल नहीं बनाए हैं या कोई वसीयतनामा छोड़ के नहीं गए हैं, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, उस पर सन का कितना हिस्सा होगा, डॉटर का कितना हिस्सा होगा, उसी के बारे में ये जजमेंट आया है। तो थोड़ा सा इतिहास उठा के देख लेते हैं तो हम लोग देखेंगे कि वुमेन्स को आज नहीं, बहुत पहले से ही वुमेन राइट्स नहीं दिया जाता था, वुमेन्स को राइट्स नहीं दिया जाता था और ख़ास करके पेरेंटल प्रॉपर्टी में वुमेन्स को तो बिल्कुल ही राइट्स नहीं दिया जाता था। अब बात करते हैं 1956 में एक हिंदू सक्सेशन एक्ट आया और उसमें क्या बताया गया कि वुमेन्स को राइट्स, मतलब वुमेन्स को पेरेंटल जितना भी प्रॉपर्टी है उसमें राइट्स दिया जाएगा। लेकिन अब वहाँ पे प्रॉपर्टी को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला ये कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरा ये कि जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये आएगा कि आपके दादा, परदादा या आपके जो भी पूर्वज लोग हैं जितना प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आएगा, और आपके पेरेंट्स ने जितना खुद से बनाया है प्रॉपर्टी उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। तो 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था उसमें क्या बताया गया कि वुमेन्स या डॉटर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं रहेगा और जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है पेरेंट्स का उसमें राइट्स रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन्स के अगेंस्ट, कि क्यों भाई, आखिर सिर्फ एक ही पार्ट को क्यों दिया जा रहा है वुमेन्स को और एक पार्ट को क्यों नहीं, क्यों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं दिया जा रहा है वुमेन्स को, पहला चीज़। अब दूसरा क्या होता है, 1956 का जो जजमेंट आया, अब उसको जो सक्सेशन एक्ट था 1956 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, अब उसमें 2005 में अमेंडमेंट, उसमें क्या होता है, जो सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसमें यह बताया गया कि वुमेन जो है उनको हर प्रॉपर्टी, हर टाइप के प्रॉपर्टी में राइट्स दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या थी, उसमें एक था कि उसमें प्रोस्पेक्टिव फॉलो किया जाएगा, प्रोस्पेक्टिव लॉ होगा। अब प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि जिस दिन से लॉ बना है उसके बाद से ही वो सारे चीज़ आने वाले जितने भी क्लेमर होंगे उनको मिलेगा वो प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी डॉटर है, कोई डॉटर है, उसके पेरेंट्स का अगर किसी पेरेंट्स का मृत्यु जो टाइम था 2005 को, उससे पहले अगर मर जाते हैं, मतलब
9 सितंबर से पहले, 9 सितंबर को वो अमेंडमेंट आया था, और उससे पहले अगर उनका डेथ हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी पे वुमेन का कोई राइट नहीं रहेगा, डॉटर का कोई राइट नहीं रहेगा। मतलब कि राइट सिर्फ रहेगा, प्रोस्पेक्टिव लॉ फॉलो किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि 9 सितंबर 2005 तक अगर आपके पेरेंट्स जीवित हैं या उसके बाद जीवित हैं, तभी डॉटर को उस प्रॉपर्टी में राइट्स दिया जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। फिर भी अब क्या हुआ, रीसेंट जजमेंट आया 11 तारीख को, 2020 में 11 तारीख को रीसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इंडिपेंडेंस डे के पहले ये जजमेंट आया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वुमेन्स का ये बहुत ही जीत है, अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और हम लोग जिस देश में इक्वालिटी का बात करते हैं, तो इक्वालिटी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिया जाए। तो अब क्या किया गया है, उसमें जो 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसी को थोड़ा सुधार दिया गया है, और वो जो प्रोस्पेक्टिव था उसको रेट्रोस्पेक्टिव बना दिया गया है। तो अब बात करते हैं वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव पे, कि रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है। तो जैसे आपने देखा कि प्रोस्पेक्टिव में क्या था कि जब लॉ बना उसके बाद जितना भी क्लेमर आएंगे उनको उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, मतलब कि पहले वाले को नहीं। तो अब क्या हुआ कि जब रेट्रोस्पेक्टिव बना, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ये हो गया, इसका मतलब ये कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स, उनका इसमें ये कोई फिक्स डेट नहीं रखा गया है कि 9 सितंबर या कोई भी डेट नहीं रखा गया है कि 2005 से पहले या बाद पहले या बाद मृत्यु हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि इसमें टोटली जितना भी एक क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए, राइट्स प्रिवेंट करने के लिए, डॉटर या वुमेन का राइट प्रिवेंट करने के लिए जितना भी कुछ किया जा रहा था वो सबको स्क्रैप कर दिया गया है। और जो अमेंडमेंट आया था 2005 में उसको भी स्क्रैप कर दिया गया है। अब इसको क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाया गया है वही एक्ट में। और अब क्या हो रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स का मृत्यु 2005 से पहले हो या बाद हो, आपको इक्वल राइट्स और इक्वल शेयर दिया जाएगा। मतलब कि अब हम लोग प्राउडली या गर्ल्स लोग प्राउडली ये कह सकते हैं कि हाँ, उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में उनका भी इक्वल शेयर है, जितना कि एक उनके भाई का शेयर है। मतलब कि अ सन एंड अ डॉटर है जो सेम शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, जो कि अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है, एक्वायर्ड हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, सारे में इक्वल राइट्स दिया गया है वुमेन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और बहुत ही अच्छा जजमेंट हम कह सकते हैं कि वुमेन्स को राइट दिया जा रहा है, वुमेन को राइट दिया जा रहा है। तो इसमें ये हो सकता है कि हम लोग वुमेन को बढ़ावा देंगे, और ये आप लोग भी अग्री कर सकते हैं इस बात पे कि बिना वुमेन का बढ़ावा के अगर हम इस देश को अकेले नहीं ले जा सकते हैं आगे। तो इस देश को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी का बात करते हैं, तो इक्वालिटी वुमेन को देना चाहिए हर केस में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट था, और बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको कि बहुत ही अच्छा जजमेंट है। इसलिए मैं आपके लिए, आप सबको ये बताने के लिए कि हाँ, राइट टू इक्वालिटी का बात होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह वुमेन का राइट छीना ही जा रहा है, कहीं ना कहीं अब हम लोग धीरे धीरे वुमेन को भी राइट प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग खुद भी आगे आते हैं, वुमेन राइट्स के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। लेकिन हम लोग भी इस बात को समझें कि वुमेन्स को राइट्स दिया जाना चाहिए, और उसके लिए हम लोग को भी आगे आना चाहिए। और ये जो जजमेंट है, ये एक तरह से हम सोच सकते हैं कि हाँ, अब इस पर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और जितना भी आगे के जितने भी फील्ड्स हैं अगर उनमें वुमेन्स को राइट नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग भी एक आवाज़ उठा सकते हैं कि हाँ, वुमेन्स को राइट दिया जाना चाहिए। कि वुमेन आजकल अब लड़कों से कम नहीं है। आप ये सुने होंगे मूवी में कि मारी छोरी छोरों से कम है के, तो इसका मतलब यही है, यही सिखाया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है उस डायलॉग के थ्रू कि हाँ, अब लड़के भी कम नहीं हैं। तो उसके लिए इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए हर क्षेत्र में। और इसके लिए बस मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता था और समझाना चाहता था। होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा कि किस चीज़ के बारे में मैं बताया हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था जो आपको लोग को जानना चाहिए था। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग से मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी अगर कहीं वुमेन्स का राइट्स कहीं छीना जा रहा है तो आप सामने आइए और उनके राइट्स के लिए भी आप लड़ाई कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।